एक जाट की बड़ी उम्र में शादी हुई, विवाह का उसे बड़ा चाव था, लेकिन औरत बड़ी झगड़ालू मिली। उस औरत का नियम था कि वह रोजाना अपने पति को मकान के बाएं कोने पर बिठाकर उसके सिर में गिनकर 21 जूते मारती और तब रोटी खाती। जाट कुछ दिनों तक तो जूतों की मार किसी तरह सहता रहा, लेकिन तंग आकर एक दिन भाग गया। जाट के भाग जाने का जाटनी को बड़ा अफसोस था। अब वह जूते लगाए तो किसे। अंत में उसने सोचा कि जिस जगह जाट को बिठाकर जूते मारती थी, उसी जगह पर 21 जूते मारकर रोटी खा ली जाए। वहीं जमीन में एक हंडिया गड़ी हुई थी और उस हंडिया में एक भूत रहता था। जाटनी के जूते उस भूत के सिर में लगते। भूत की खोपड़ी जूतों की मार से पिलपिली हो गई, लेकिन रोज रोज जूते पड़ने से एक दिन हंडिया फूट गई और भूत उसमें से निकलकर भागा। जाटनी कुछ दूर तक तो उसके पीछे भागी, लेकिन भूत हाथ नहीं आया। वह भूत भी उसी शहर में चला गया जहाँ वह जाट रहता था। एक दिन भूत ने जाट को देख लिया और वह जाट के पास जाकर बोला, जूत भाई राम राम। जाट चौंका। भूत ने अपना परिचय दिया और जूत भाई होने की व्याख्या भी की। अब दोनों साथ साथ रहने लगे। एक दिन भूत ने जाट से कहा, मैं तुम्हें मालदार बना दूंगा, लेकिन तुम लालच मत करना। फिर भूत ने जाट को अपनी योजना समझाई कि मैं नगर सेठ के इकलौते बेटे के शरीर में प्रवेश करूंगा, जो जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं निकलूंगा। तुम्हारे आते ही मैं निकल जाऊंगा। तुम सेठ से 10,000 रुपए ले लेना, लेकिन एक बात याद रखना कि दूसरी बार मैं राजा के बेटे के शरीर में प्रवेश करूंगा, वहां भूल कर भी मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। भूत ने नगर सेठ के बेटे के शरीर में प्रवेश करके जाट को 10,000 रुपए दिलवा दिए। फिर वह राजकुमार के शरीर में घुस गया। राजकुमार हाय तौबा मचाने लगा। सभी उपचार किए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि नगर सेठ के बेटे पर भी भूत आया था। फलाना जाट ने उसका उपचार किया था और अब वह भला चंगा है। तत्काल ही जाट को बुलावा भेजा। अब जाट बड़ी दुविधा में फंस गया। इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई। राजा के आदमी उसे पकड़ कर ले गए। सोचते सोचते जाट को एक तरकीब सूझी। जिस महल में राजकुमार लेटा था, उसने सारे लोगों को वहां से हटा दिया। अब जाट ने धोती के पल्ले ऊपर की ओर कमर में खोस लिए, जूतियां हाथ में ले ली और दौड़ता दौड़ता हाफते हुए राजकुमार के पास पहुंचा और हाफते हाफते ही बोला, भूत भाई जाटनी आई, भूत भाई जाटनी आई। यूं कहकर जाट वहां से महल के बाहर भागा। भूत ने सोचा कि जूते मारने वाली जाटनी उसकी तलाश करते करते यहाँ भी आ पहुंची है। अब खैर नहीं, सो वह भी राजकुमार के शरीर से निकलकर बेतहाशा भाग पड़ा और भागता ही चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। राजा ने जाट को मुंह मांगा पुरस्कार दिया और अब जाट खूब आराम से रहने लगा।